आज बात करेंगे 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों की। दोस्तों, ज्योतिष के प्रति यानी कि एस्ट्रोलॉजी के प्रति हमारा तभी विश्वास और भरोसा बढ़ता है जब हम उसे पूर्णतः जान लेते हैं, उसके विज्ञान को, उसके रहस्य को, परंतु उसके लाभ और हानि दोनों पक्षों को जान लेंगे, तभी हमें उस पर भरोसा और विश्वास होगा। मित्रों, होता क्या है कि जिसको ज्योतिष की तनिक मात्र भी समझ नहीं है, रत्ती भर भी वो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता, वो ज्योतिष के प्रति कटाक्ष करता है, ज्योतिष के प्रति अनाप शनाप बातें करता, मन घड़ंत भाषा का प्रयोग करता है, जिसके कारण ज्योतिष के प्रति लोगों की धारणा विपरीत दिशा में चली जाती है। मित्रों, ज्योतिष कोई आज की बात नहीं है। ज्योतिष सतयुग से लेकर कलयुग तक रहा है। पुराने समय में ये ज्योतिष राजा महाराजाओं की विद्या हुआ करती थी, क्योंकि ज्योतिषी बहुत कम हुआ करते थे। तो इसलिए हमने यदि ज्योतिष से लाभ प्राप्त करना है, ज्योतिष क्या है? साइलेंस मेडिसिन। साइलेंस मेडिसिन ये एक ऐसी दवा है जिसको प्रयोग करके, जिसके छोटे छोटे उपाय करके, ग्रहों को प्रसन्न करके, यानी कि अंतरिक्ष के ऊपर जो ग्रह घूम रहे हैं उनकी ऊर्जा को प्राप्त करके, उनकी ऊर्जा को बॉडी में संचालित करके हम उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जैसे धूप और छांव बॉडी पर पड़ती है, अपना असर छोड़ती है। धूप पड़ती है तो वो अपना अलग तरह का असर छोड़ती है, तपश देती है। यदि चंद्रमा आपके बॉडी पर प्रकाश डालता है तो आपको ठंडक की अनुभूति कराता है, शांति की अनुभूति कराता है और प्रसन्नता की अनुभूति कराता है। मित्रों, आज बात करेंगे मेन 9 ग्रहों की, 9 दशाओं की। यदि आपने इसका पूर्णतः लाभ लेना है, इसको समझना है, यानी कि आपको ना तो कोई ज्योतिषी मूर्ख बना सके, ना आपको कोई ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के प्रति आपकी भावना को कटाक्ष कर सके, आपकी भावना का निरादर कर सके। तो इसलिए ज्योतिष को अगर आपने समझा होगा, यानी कि ज्योतिष के प्रति आपने जानकारी थोड़ी सी भी प्राप्त की होगी, तो आप पर ये दोनों ही बातें असर कभी नहीं करेगी। ना तो कोई आपको नास्तिक व्यक्ति ज्योतिष के प्रति आपको दिशाहीन या गुमराह कर सकता है, ना कोई ज्योतिषी आपको गलत बता सकता है। ज्योतिष में क्या है? 9 ग्रह होते हैं, उनकी 9 महादशाएं होती हैं। 27 नक्षत्र होते हैं जो पूरे महीने में पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक महीने को बांटा जाता है। 15 दिन जो होते हैं चंद्रमा के होते हैं और 15 दिन जो होते हैं वो अंधेर के होते हैं, यानी कि 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिनों में चंद्रमा घटता है। और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा फुल अपने आकार में आ जाता है, अपने यौवन में आ जाता है, पूरा उसका हाई डिग्री होती है। और अमावस्या वाले दिन जो चंद्रमा होता है वो क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बिल्कुल अंधेर होता है। अब बात करते हैं मित्रों 9 ग्रहों की 9 महादशाओं की। ठीक है, जितनी देर में मैं दशाओं का अपना आपको प्रीच करूं, उतनी देर में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको आगे आने वाले समय में भी ऐसा ज्ञान प्रदान होगा। देखिए मित्रों, हर व्यक्ति का एक काम है, हर व्यक्ति का व्यवसाय होता है, हम भी व्यवसाय करते हैं। लेकिन जब आप व्यवसाय को धंधा बना लेते हो, व्यवसाय को केवल आप धंधे के रूप में देखते हैं, कारोबार में रूप देखते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उसकी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, यानी कि शक्तियां आपसे रुष्ट हो जाती है। तभी कहते हैं हमारे बुजुर्ग, आप जिस भी कार्य को करो उसको पूजा पद्धति समझ करके उसको करो, उसको अपना ईश्वर समझ के अपने कारोबार को करो। तो मित्रों, आने वाले समय में यदि आपने लाभ प्राप्त करना है, ज्ञान को जानना है, पूर्ण ज्योतिष को, वास्तु को, और भी चीज़ों को समझना, ध्यान को समझना, योग को समझना है, तो सप्त चक्रों की ऊर्जा को समझना है, तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को मैसेज भेजें। इससे हम चाहते हैं लोगों को सनातन की जितनी भी विद्याएं हैं उनके प्रति ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारा भारत जो है सनातन की नींव पर टिका हुआ है। सब जहाँ रहते हैं आज़ादी से, स्वतंत्रता से रहते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म जो प्राचीन धर्म है, जो वेदों का धर्म है,
जो सतयुग से लेकर कलयुग तक ऋषि मुनि द्वारा विद्याओं का आदान प्रदान करके लोगों तक पहुंचाया गया है। ये है सनातन धर्म, इसको कहते हैं। मित्रों, सबसे पहली जो सूर्य की दशा होती है ये होती है 6 वर्ष की, चंद्रमा की दशा होती है 10 वर्ष की, और मंगल की दशा होती है 7 वर्ष की। मित्रों, इसके उपरांत आ जाता है बुध। बुध होता है 17 वर्ष की। बुध की जो दशा होती है वो 17 वर्ष की, 17 साल की होती है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति। गुरु की महादशा ये होती है 16 वर्ष की। उसके उपरांत मित्रों आ जाता है शनि। शनिदेव की जो महादशा होती है ये 9 सालों की, यानी कि 9 वर्ष की होती है। उसके उपरांत आ जाता है राहु महाराज। राहु महाराज की दशा होती है 18 वर्ष की। उसके बाद जो आखिरी ग्रह है उसकी दशा होती है महादशा 7 वर्षों की। इनमें फिर अलग अलग तरह से इनमें अंतर दशाएं पड़ती है, पर्यंतर दशाएं पड़ती है, सूक्ष्म दशाएं पड़ती है। वो अलग अलग समय पर आती हैं। इसका भी आपको ज्ञान हो सकता है यदि आप अपना कंप्यूटराइज हैरोस्कोप निकाल करके रख लें तो आपको इसका भी ज्ञान हो सकता है। अब मित्रों बात करेंगे दशाएं महादशाएं कैसे काम करती है। हित और अहित, लाभ और हानि। लाभ और हानि कैसे होती है मित्रों? जैसे कि आपके ऊपर राहु की महादशा आ गई है 18 साल की। मित्रों इसमें सॉरी मैं एक दशा भूल गया, शुक्र की। शुक्र की जो दशा होती है, जब बात करते करते कई बार ध्यान लग जाता है, भूल जाती है। शुक्र की दशा होती है सबसे लंबी 20 वर्षों की। शुक्र की दशा 20 वर्षों की होती है। सबसे जो दशा होती है छोटी वो 6 वर्षों की होती है। सबसे जो बड़ी दशा होती है वो होती है 20 सालों की शुक्र की। जैसे आपके ऊपर सोच करो राहु की दशा चल रही है 18 साल की, उसके बीच में जब मंगल की दशा पर्यंतर दशा आएगी, जब चंद्रमा की पर्यंतर दशा आएगी, जब सूर्य की पर्यंतर दशा आएगी, ये राहु के विपरीत ग्रह है। यदि आपका राहु अच्छे घर में बैठा हुआ है, आपको सकारात्मक उसका लाभ दे रहा है, कुंडली का आपके अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो आपको जब राहु की दशा आएगी तो राहु आपको लाभ देगा। आप विदेश यात्रा कर सकते हो, आप उसमें और भी तरह का बड़ी ठेकेदारी कर सकते हैं। आर्मी में आपको जॉब मिल सकती है, आपको रेलवे में जॉब मिल सकती है, आपको पुलिस में जॉब मिल सकती है। ऐसे ऐसे सभी ग्रहों का अपना अपना स्वभाव है। यदि मैं आपको 9 ही सभी ग्रहों की ऐसे ऐसे थीसिस बताऊंगा तो वीडियो मित्रों लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी को देखता नहीं, किसी के पास समय नहीं। अब हम टुकड़ों में इसको वीडियो को तैयार करेंगे। कौन सा ग्रह, देखिए मित्रों, हर व्यक्ति की, हर एस्ट्रोलॉजी की, हर किसी भी अध्यात्म व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है कि हमने किस तरीके से समाज को क्या देना है, किस तरीके से हमने समाज से क्या लेना है, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है, हमने यहाँ पर करना क्या है। ये प्रवृत्ति होती है हर व्यक्ति की। हमने मित्रों एस्ट्रोलॉजी में क्या जाना है, क्या समझा है 20, 25, 30 सालों में, हमने ग्रहों के स्वभाव को समझा है। ग्रह का स्वभाव क्या है, ग्रह काम कैसे करते हैं, ग्रह आपको लाभ कैसे देते हैं, ग्रह आपको हानि कैसे देते हैं। आपको धीरे धीरे, जैसे कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 घरों में 9 ग्रह स्थापित होते हैं और 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं सब सिस्टम में ये सारा जो तरीका है, जो एस्ट्रोलॉजी के जो भाग हैं, ये जो डिपार्टमेंट है एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के, इन्हीं डिपार्टमेंट द्वारा आपकी कुंडली चलती है। मित्रों जैसे 27 नक्षत्र पड़ते हैं, हर नक्षत्र का एक अपना स्वभाव होता है। हर नक्षत्र अपने ग्रह को लेकर के बैठता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे कोई नक्षत्र 24 घंटे का है तो वो आप उसके समझ लो कि 6 घंटे का समय वो अलग अलग नक्षत्र ले लेगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और हर चरण को 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। उन्हीं 4 अक्षरों के ऊपर आप नामकरण करें तो आपका जीवन सुखमय चलेगा, जीवन में लाभ होगा। दोस्तों जैसे आपको डॉक्टर, वकील पर पूर्णतः भरोसा होता है, इसी तरह मित्रों यदि आप एस्ट्रोलॉजर पर, ज्योतिषी पर भरोसा करेंगे तो आपको कभी भी वो हानि नहीं होने देगा। परंतु
ये जरूर पहले जान लें कि ये व्यक्ति हमारी रुचि के अनुकूल है, कहीं ये हमारे से धोखा तो नहीं करेगा, इसकी अपनी प्रवृत्ति कैसी है, अपनी ऑरा कैसी है, अपना स्वभाव कैसा है। इससे पहले आप उस व्यक्ति को पूर्णतः जान लें जिसके साथ आपने लंबा सफ़र करना है। इसलिए आप जैसे डॉक्टर वकील पर पूर्णतः भरोसा करते हैं, हवाई जहाज़ के पायलट पर पूर्णतः भरोसा करते हैं, बस के ड्राइवर पर या कार के ड्राइवर पर पूर्णतः भरोसा करते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे यदि आप ज्योतिषी पर भरोसा करेंगे, एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा करेंगे, उसके साथ ईमानदारी से चलेंगे, हाँ, आपका भी कर्तव्य बनता है कि ज्योतिषी को मन मुताबिक भिक्षा उसको दक्षिणा ना दें, भिक्षा मत समझें, उसका दक्षिणा लेना अधिकार है, उसका फीस लेना अधिकार है। आप मन खोल करके, दिल खोल करके आप ज्योतिषी को दक्षिणा दें तो आपको कभी ज्योतिषी आपके साथ नकारात्मक हालात पैदा ही नहीं होने देगा। क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बनिया है, या और किसी भी संबंधित वर्ग से है। आजकल पुराने ज़माने में ज्योतिष केवल ब्राह्मणों की विद्या हुआ करती थी, आज ज्योतिष हर व्यक्ति को अधिकार है, ज्योतिष कॉलेजों में सब्जेक्ट रख दिया गया है। इसलिए क्या होता है, जब आप किसी को प्रसन्न करते हैं तो उसके भीतर में से एक ऑरा निकलती है, सकारात्मक ऑरा, सकारात्मक तरंगे। वो तरंगे जैसे आप पर पड़ती है तो आपको उसका लाभ प्राप्त होता है, आपकी बॉडी में प्रसन्नता और खुशी प्राप्त होती है। इसलिए आपके जीवन में कभी भी अहित नहीं होता। जीवन में लाभ लेने के लिए आप ज्योतिष के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, वास्तु के प्रति और भी जितनी भी कर्मकांड की विधियाँ जो जहाँ जहाँ आप भरोसा रखते हो, ये आपका मित्रों अधिकार है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या कहता है, जिसको कुछ ज्योतिष से लेना देना नहीं है, उनका कुछ ज्योतिष के लिए दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है, उनकी बात आप क्यों सुनते हो, उनके साथ आप चर्चा करते ही क्यों हो। जिनका अधिकार है, जिस सनातन का ज्योतिष अधिकार है, सनातन की विद्या है, सनातन की पूंजी है, सनातन की विरासत है, आप इससे लाभ प्राप्त करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आप ज्योतिष के प्रति सकारात्मक हो जाएं, किसी विश्वास पात्र ज्योतिषी के साथ आप संबंध रखेंगे तो आपको बार बार दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी द्वारा ही, ग्रहों द्वारा ही आपके रोगों का इलाज हो सकता है। मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं। हम आने वाले समय में सनातन की जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो योग शास्त्र है, चाहे वो किसी तरह का भी शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, जहाँ ज्योतिष के प्रति किसी भी तरह की और भी विद्याएं, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत विशालता से लिखा है, हर चीज़ पर ये लिखा है। कामसूत्र ये भी हमारा ग्रंथ है। तो आप अपना मन बढ़ा करके सनातन की विद्याओं का लाभ प्राप्त करें, किंतु परंतु के चक्कर में मत पड़ें। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या टीका टिप्पणी करता है, उसको छोड़ दे उसके हालात पर। जो मूर्ख होता है, जो अज्ञानी होता है, जो अड़ब बुद्धि होता है, विपरीत बुद्धि विनाश काले, अंत उसका आप देखोगे। जो नास्तिक व्यक्ति है वो रोब डाल करके, गुंडागर्दी करके, लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा करके अपना समय तो निकाल लेता है, परंतु उसके आखिरी समय में उसको पीड़ा होती है, उसके कोई पास नहीं होता। हमेशा ज्ञानी व्यक्ति की ही प्रगति होती है, अज्ञानी व्यक्ति का हमेशा अहित होता है, विनाश होता है। रावण और राम में यही अंतर है। ओम शांति शांति ओम।